ठीक है, तो मेरी वॉइस पहुंच पा रही है बेटे? यस सर। अच्छा ठीक। ये जो क्वेश्चन है सामने 2017 का वेक्टर अलजेब्रा चल रहा था, तो उसी सीरीज का क्वेश्चन है। लेट वेक्टर ए बी इक्वल टू 2 1 माइनस 2, वेक्टर बी 1 1 0, के कंपोनेंट 0 या के कंपोनेंट नहीं है, ए और बी यहां पर इन्होंने दे दिए। ठीक है, लेट सी बी ए वेक्टर सच दैट मॉड सी माइनस ए इक्वल टू 3 एंड मॉड ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज ऑल्सो 3। मॉड सी माइनस ए 3 के बाद में कॉमा होना चाहिए। मॉड ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज ऑल्सो 3 and the angle between C and A cross B is 30 डिग्री। जो 30 डिग्री एंगल दिया है ना, वो वेक्टर C और A क्रॉस B के बीच का एंगल दिया है। ये एंगल 30 डिग्री है, π/6। A क्रॉस B और C के बीच का एंगल है, और यही A क्रॉस B एंड C यहां पर इन्वॉल्व है। ये देखो, तो हम लोग इसे एक्सपांड करेंगे और इस 30 डिग्री को यूज करेंगे, और क्रॉस प्रोडक्ट वाला एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का एक्सपांशन फार्मूला वो यहां नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये 30 डिग्री को यूज जो करना है। इसलिए देखना, मॉड ए क्रॉस बी इन वन ब्रैकेट क्रॉस सी इक्वल टू 3। इसी के एनालिसिस पहले कर लेते हैं, कोई पहले बाद में वो तो कोई बात नहीं। मॉड सी माइनस ए 3 दिया हुआ है, इसे भी हम यूज करेंगे, लेकिन ये ज्यादा पिकुलियर चीज है, इसको देखना। मॉड ऑफ फर्स्ट क्रॉस सेकंड बाय डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट होता है मॉड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मॉड ऑफ सेकेंड वेक्टर साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड सी। ए क्रॉस बी ट्रीटेड एज वन वेक्टर, तो मॉड ए क्रॉस बी इंटू मॉड सी साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड सी 30 डिग्री इज 3। और इनकी डिमांड तो जान ली। देन ए डॉट सी इज इक्वल टू, ए डॉट सी पूछा है इसने, और ए डॉट सी हम लोग निकालेंगे। ए डॉट सी मॉड सी माइनस ए का जब होल स्क्वायर करेंगे तो उसके अंदर ए डॉट सी अपीयर होगा। बाकी अभी देख लेते हैं, ए और बी तो क्लियर ही दे रखे हैं इन्होंने। तो मॉड ए क्रॉस बी ये ऑब्टेनेबल है, अभी हम निकालेंगे। मॉड सी ठीक है, साइन 30 डिग्री 1/2 एज 3। तो मॉड ए क्रॉस बी मॉड सी की वैल्यू 6 आ गई है। इसमें से, इस इक्वेशन में से मॉड ए क्रॉस बी ऑब्टेनेबल है। कहां से? ए और बी दिए हुए, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रू क्रॉस प्रोडक्ट निकल जाएगा। उसके बाद यहां पे लिखोगे तो मॉड सी आ जाएगा। वो मॉड सी फिर इसमें यूज करेंगे, इस वाली इक्वेशन में, और उससे डॉट सी आने का चांस बनेगा। ये है अपना प्रोग्राम। तो मॉड ए क्रॉस बी निकालने चलते हैं। ए और बी दिए हुए हैं, तो ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। ए बी गिवन ए क्रॉस बी, क्योंकि मॉड ए क्रॉस बी हम लोगों को निकालना है। आई जे के 2 1 माइनस 2 1 1 0, आई के साथ रो कॉलम कैंसिल करके 1 0 प्लस 2 माइनस जे के साथ में रो कॉलम डिलीट करके 0 प्लस 2 अगेन, के साथ में रो कॉलम डिलीट करके 2 माइनस 1 1
दिस इज 2i माइनस 2j प्लस k a क्रॉस b। इसका मॉड निकाल लीजिए जो वहां काम आ जाएगा आपके। स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, j कंपोनेंट का स्क्वायर, k कंपोनेंट का स्क्वायर, ये हो गया 9 का स्क्वायर रूट 3। तो मॉड a क्रॉस b की वैल्यू 3 हो गई इक्वेशन 2। उधर इक्वेशन 1 आपका वेट कर रही है इसकी वैल्यू का। तो इक्वेशन 1 3a मॉड a क्रॉस b मॉड c इक्वल टू 6। उसमें मॉड a क्रॉस b की ये वैल्यू पुट कर दो। 3 टाइम्स मॉड c इज 6, तो मॉड c की वैल्यू 2 आ गई है। वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन जो थी उससे हमने कुछ कंक्लूजन निकाल लिया। ये हमारी हेल्प करेगा a डॉट c निकालने में। अब एक और जो इक्वेशन क्वेश्चन में दी थी, मॉड c माइनस a इक्वल टू 3, मॉड वेक्टर c माइनस वेक्टर a इक्वल टू 3। अब इसकी एनालिसिस करते हैं। इसकी एनालिसिस करेंगे तो मॉड c आपका ये यूज हो जाएगा, मॉड a यूज हो जाएगा क्योंकि a वेक्टर वहां दिया हुआ है। a डॉट c आने का इससे प्रोविजन बनेगा। आप स्क्वायरिंग करिए, मॉड c माइनस a होल स्क्वायर इज 3 स्क्वायर। यस, मॉड c माइनस a होल स्क्वायर कितना होता है? मॉड c स्क्वायर प्लस मॉड a स्क्वायर माइनस 2c डॉट a इक्वल टू 9, इतना होता है। मॉड c स्क्वायर हो गया 4, मॉड a स्क्वायर, मॉड a तो निकाला नहीं है, मैं मॉड a यहां पे बता देता हूं साइड में। वेक्टर ए इन्होंने दे रखा है 2 1 माइनस 2, तो मॉड ए आसान है, अंडर द रूट 2 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर फिर माइनस 2 का स्क्वायर। मॉड ए की वैल्यू 3 है, तो ये हो गया अपना 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 c डॉट ए इक्वल टू 9। 9 से 9 कैंसल, और इसी में हम कंप्लीट कर देते हैं। 2 लाइनें तो बची हैं। c डॉट ए मांगा इसने, तो माइनस 2c डॉट ए इक्वल टू माइनस 4। तो वैल्यू ऑफ c डॉट ए इज इक्वल टू 2, और ये आपका आंसर ऑप्शन सी में अवेलेबल है वहां ऊपर। ठीक है, और थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, वो तो होता ही है, कंपटीशन के क्वेश्चन है, थोड़े उलझे हुए होते हैं हल्के से। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मीडियम क्वेश्चन बोलूंगा मैं। ठीक है, अब लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस इज 2018 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के पहले एक इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड दे दूं मैं आपको, फिर क्वेश्चन रीड करेंगे तो आपको शायद ज्यादा अच्छा लगेगा। जो हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बताया था, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये लास्ट टू शुड बी टुगेदर। ये वेक्टर ए पर ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, याद कर लो फार्मूला। ये दिस इज परपेंडिकुलर टू ए, जो कि आसानी से प्रूव हो जाता है। इसका एक्सपांशन फार्मूला लगा के और उसमें डॉट प्रोडक्ट विद ए करते हैं तो 0 आ जाता है। तो इसे याद कर लो कि ये वेक्टर जो है ना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज ए वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए। और दूसरी बात ये कि ये जो वेक्टर है इट इज कोप्लेनर विद बी एंड सी। दिस इज कोप्लेनर विद बी एंड सी, और बी सी के साथ ये कोप्लेनर होता है। ये भी फार्मूले की तरह बिल्कुल याद कर ले बिना शर्त के, बहुत अच्छी हाईलाइट है, बड़ी यूजफुल है आईआईटी जी और अपने जी मेन के कंपटीशंस के लिए। ये हाईलाइट काफी यूजफुल है। तो ये फैक्ट यहां भी हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की स्टार्टिंग है ना, इसी पर बेस्ड है। कुछ कुछ देखना,
U इज ए वेक्टर कोप्लेनर विद A एंड B। ध्यान दीजिए, वेक्टर U इज कोप्लेनर विद A एंड B। अब इसमें थोड़ा सीरियल बदला हुआ है। वैसे क्या होता है कि BCR कोप्लेनर विद A क्रॉस B क्रॉस C ऐसे होता है, लेकिन ये सीरियल थोड़ा सा मतलब नोटेशन बदले हुए हैं, सीरियल का नोटेशन बदला हुआ है। तो U इज कोप्लेनर विद A एंड B। और देखिए U इज कोप्लेनर विद A एंड B इफ U इज परपेंडिकुलर टू A। दूसरी तरफ कहता है U इज परपेंडिकुलर टू A वेक्टर। ठीक है, तो ऐसे बोल रहा है। तो U परपेंडिकुलर टू A, ऑल्सो U इज परपेंडिकुलर टू A। तो जो हमने अभी हाईलाइट बताई थी उसकी लाइट में ये वेक्टर U कुछ ऐसा बनेगा कि ये वेक्टर पहचानो A क्रॉस B, जो हमने सिखाया था ना उसकी लाइट में ये वेक्टर क्या है, ये A पर परपेंडिकुलर है। देखो ध्यान से, A पर परपेंडिकुलर है और ये A और B पर कैसा है, A और B के साथ कोप्लेनर है। ठीक है, मतलब दिस फुल वेक्टर A क्रॉस B इज कोप्लेनर विद A एंड B। ऐसे बोलोगे, कोप्लेनर विद A एंड B। लास्ट टू के साथ कोप्लेनर होता है और फुल वेक्टर के साथ ये A परपेंडिकुलर होता है। तो यही आपका क्वेश्चन बोल रहा है, ऐसा वेक्टर चाहिए जो AB पर कोप्लेनर हो और A पर परपेंडिकुलर हो। देखो U इज ए वेक्टर कोप्लेनर विद AB। यस, ये एक ऐसा वेक्टर है जो AB के कोप्लेनर है ये। तो इसको मैं अगर U बोल दूं तो गलती नहीं होगी। इसको अगर U बोल दिया जाए तो देखो उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। दिस वेक्टर इज कोप्लेनर विद AB, वेक्टर U इज ऑल्सो कोप्लेनर विद AB एंड U इज परपेंडिकुलर टू A। और ये वाला जो वेक्टर है वो A पर परपेंडिकुलर है, मतलब इस वेक्टर में U की क्वालिटी है, मतलब वेक्टर U इसे ही अज्यूम किया जा सकता है। अब इसमें अगर हम थोड़ा लैम्डा मल्टीप्लाई कर दें तो भी वो प्रॉपर्टी प्रिजर्व बनी रहेगी, क्योंकि वेक्टर U एग्जैक्टली इतना होना जरूरी नहीं है। इट मे बी लैम्डा टाइम्स दिस। क्यों, इसके लैम्डा टाइम्स होकर भी ये वेक्टर U AB पर के कोप्लेनर हो जाएगा और A के साथ ये अब भी परपेंडिकुलर बना रहेगा। तो वेक्टर U को क्या लीजिए, दिस इनटू सम कांस्टेंट ऑफ योर चॉइस, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंस हो भी सकता है, इसका एग्जैक्टली A क्रॉस B होना जरूरी नहीं। और उसके बाद फिर आपका वेक्टर U एस्टिमेटेड हो गया और A भी इन्होंने ऊपर दे रखे हैं, तो इससे क्या होगा, वेक्टर U अब आ जाएगा। वेक्टर U आ जाने के बाद U डॉट B इक्वल टू 24 को यूज करोगे, उसमें फिर लेमडा आने का चांस रहेगा। उसके बाद ये मॉड U स्क्वायर मांग रहे हैं, तो वो मॉड U स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। फिर वो हाईलाइट के साथ आपको इसमें थोड़ी सी एफर्ट तो लगेगी, एफर्ट करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। मैंने तो समझाने काफी कोशिश की। अब देखना, इसे इस वेक्टर की वैल्यू, वेक्टर U इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, आप के पास टू मेथड्स हैं, A क्रॉस B निकालो और जो आंसर आ जाए उसका A के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। दूसरा मेथड है इनका, इसको एक्सपांशन फार्मूला से एक्सपांड कर दो, फर्स्ट थर्ड सेकंड, ऐसे A डॉट B टाइम्स A माइनस फर्स्ट सेकंड थर्ड। वेक्टर A हम आपको याद दिला दें, वेक्टर A इसमें चल रहा है 2 3 -1
और वेक्टर बी चल रहा है 0 1 1। ए डॉट बी कैन बी फाउंड इजिली। ए डॉट बी यहां करो 2 इंटू 0 3 बन जा 3 माइनस 1 2 हो गया 2 टाइम्स वेक्टर ए माइनस ए डॉट ए को तो मॉड ए स्क्वायर भी कह सकते हो। मॉड ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ए का मॉड करो 491 स्क्वायर टाइम्स वेक्टर बी, ऐसे बोल सकते हैं। ए क्रॉस अच्छा हाँ, दिस कैन बी रिटन एज फॉलोज। ये 4 9 13 114 का स्क्वायर ठीक चल रहा है। लेमडा 2 ए हो गया ये माइनस ये ना 14 हो गया 14 बी। कैलकुलेशन थोड़ी सी करते हैं। 2 चाहे तो कॉमन ले सकते हैं। वेक्टर ए माइनस 7b, ए माइनस 7b यहां से रेडी हो जाएगा। यहां से वेक्टर ए 2i प्लस 3j माइनस k माइनस 7 टाइम्स b, ये तो 0 है माइनस 7j और माइनस 7k। 2i ठीक 3j माइनस 7j माइनस 4j माइनस 8 की बन के और 7 के 8 के 2 भी बाहर कर सकते हो और भी 4 लेमडा i माइनस 2j माइनस 4 के। ये आपका वेक्टर u काफी ठीक हो गया। अब क्वेश्चन आपको u डॉट बी इक्वल टू 24 दे रहा है। u डॉट बी इक्वल टू 24, u तो सामने लिखा पड़ा है। वेक्टर b 0 1 1 चल रहा है, अभी ऊपर लिखा था मैंने। तो u का 0 1 1 के साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो i कंपोनेंट यहां 0 है तो 0 हो जाएगा। माइनस 8 लेमडा इंटू 1 माइनस 8 लेमडा माइनस 16 लेमडा इंटू 1 16 लेमडा इज इक्वल टू 24 माइनस 24 लेमडा इक्वल टू 24, सो लेमडा इज माइनस 1। विद दिस वेक्टर u इज ऑब्टेन्ड। 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 i माइनस 2j प्लस 4k। क्वेश्चन आपसे मॉड u स्क्वायर मांग रहा है, तो वेक्टर u तक तो हम आ भी गए हैं और मॉड u करके स्क्वायर कर देंगे तो इसका आंसर बन जाएगा। ठीक, मॉड u करिए, हो गया 4 माइनस 4 का मॉड 4 और स्क्वायर रूट, और इस वेक्टर का मॉड हुआ 1 2 का स्क्वायर 4 4 का स्क्वायर 16 ओवरऑल 4 रूट 21। तो मॉड u का स्क्वायर हो जाएगा 16 इंटू 21। 16 2 जा 32 और 1 33 336 विच इज ऑप्शन सी एंड दैट इज आंसर। वो आपका आंसर बन जाएगा। रिवाइज कर लेना थोड़ा और हम आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। अब 2019 का ये क्वेश्चन है 2019 का। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन ए वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी आपको आता है फार्मूला। क्या फार्मूला आता है? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी
का फार्मूला ए डॉट बी बाय मॉड बी, ये फार्मूला होता है। तो क्वेश्चन क्या मांग रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन अनदर वेक्टर। तो इसे आप वेक्टर ए कह दो, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, जो आने वाला वेक्टर है उसे बी बोलेंगे। बी वेक्टर कैसा है? ऑन वेक्टर बी, वो बी का क्वालिटी क्या है? विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस एंड दिस। वेक्टर बी इन दोनों के प्लेन पर परपेंडिकुलर है। दो वेक्टरों के प्लेन पर परपेंडिकुलर, उनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। आपको वहां पहले बताया हुआ फाउंडेशन में, ये मान लो ये वेक्टर P, ये वेक्टर Q, नोटेशन क्लैश कर रहे हैं इसलिए मैं ए बी नहीं लिख रहा हूं। तो जो ये वेक्टर होता है ना आपका P क्रॉस Q, वो P पर परपेंडिकुलर, Q पर परपेंडिकुलर और PQ के प्लेन पर भी परपेंडिकुलर। आज PQ का ऐसा प्लेन कोई बना दिया जाए तो उस प्लेन के ऊपर भी ये कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो वेक्टर बी क्या है? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ दिस एंड दिस। इसका मतलब वेक्टर बी इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज आई प्लस जे प्लस के क्रॉस आई प्लस 2j प्लस 3k, और वही लैम्डा का मल्टीप्लाई करने से परपेंडिकुलरिटी डिस्टर्ब नहीं होती। परपेंडिकुलरिटी, पैरेललिज्म और कोप्लेनरिटी लैम्डा मल्टीप्लाई करने से डिस्टर्ब नहीं होती, इसलिए लैम्डा के साथ ये सही रहेगा। नहीं तो कोई यूनिट वेक्टर एन कैप लिख देगा, कोई कुछ कर देगा। इसलिए ये मैग्नीट्यूड में डिफर, लेकिन वेक्टर बी है क्या? इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट विद डिफरेंट मैग्नीट्यूड। इसके बाद आप ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, फिर आई जे के, तो वेक्टर बी आ जाएगा। वेक्टर बी आने के बाद आपको क्या चाहिए? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। वो ट्रू वाले नोटेशन मिल गए आपको इस क्वेश्चन में। ए डॉट बी बाय मॉड बी आपका आंसर बनेगा। वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, ठीक है। और देख लेते हैं। तो आई जे के 1 1 1 1 2 3 एक्सपांड कर दो आई के साथ। 3 माइनस 2 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस जे के साथ रो कॉलम कैंसल। 3 माइनस 1 2 के विद के रो एंड कॉलम कैंसल्स, 2 बन जाए 2 माइनस 1 इज 1। तो वेक्टर बी इज लैम्डा आई माइनस 2j प्लस के। अब आप प्रोजेक्शन निकालिए, और तो कुछ दिया नहीं क्वेश्चन ने जो हम यूज करें, बस आगे कुछ भी नहीं दिया हुआ, सब यूज हो गया। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए ऑन बी, बस बी यही है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी अब आ रहा है। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज ए डॉट बी बाय मॉड ऑफ सेकेंड वेक्टर मॉड बी। ए डॉट बी, वेक्टर ए ऊपर दिया हुआ है इन्होंने 2 3 1, वेक्टर ए इज 2 3 1 डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर बी विच इज हियर लैम्डा इंटू 1 माइनस 2 लैम्डा एंड लैम्डा इंटू 1, देन मॉड बी। इस बी का ना मॉड यहां लिख दो, लैम्डा का मॉड लैम्डा अंडर द रूट 1 प्लस 4 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट कर डालो। अच्छा, और याद रखना दिस शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि प्रोजेक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। करिए 2 इंटू लैम्डा, 3 इंटू माइनस 2 लैम्डा, 1 इंटू लैम्डा, नीचे लैम्डा 4 1 5 1 6 रूट 6, दिस इज इक्वल टू 2 1 3 माइनस 3 लैम्डा बाय लैम्डा रूट 6।
लेमडा लेमडा कट हो गया, अननोन था वो अपने आप डिलीट हो गया। मॉड ऑफ -3, 3/√6 इसका आंसर, जो कि वहाँ अभी दिख नहीं रहा है, वहाँ तो थोड़ा फर्क है, इसलिए एक काम किया जाए, 3 ठीक है, √6 को ना √3 इंटू √2 लिख दो। √3 इसे √3/2। हाँ, √3/2, जो कि ऑप्शन ए में फिर वो दिख रहा है, ये दिख नहीं रहा था वहाँ। तो और पूरा रेशनलाइज कर दोगे तो भी प्रॉब्लम आएगी, ये यही आंसर है वहाँ, √3/2। ठीक है, अब रह गया अपना एक और क्वेश्चन 2020 का। इनसे आपको अगर करोगे क्वेश्चन तो काफी हेल्प मिलेगी। लेटेस्ट क्वेश्चन करा दिए, इधर आ जाए। ABC आर 3 यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स का मतलब है उनके जो मैग्नीट्यूड्स है ना, मॉड ए, मॉड बी, मॉड सी, सब के सब यूनिटी, दे आर यूनिट वेक्टर्स such that this result is valid, ये रिजल्ट वैलिड, देन वैल्यू ऑफ दिस डिमांडेड। तो पहले जो गिवन है ना उसकी एनालिसिस कर लेते हैं, फिर जो चाहिए उसकी एनालिसिस करेंगे उसके बाद। तो वो गिवन है इक्वेशन नंबर 1 को ओपन करते हैं। मॉड ए माइनस बी होल स्क्वायर का मीनिंग है मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। अब मॉड ए माइनस सी होल स्क्वायर को ओपन किया जाए, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर माइनस 2a डॉट सी, राइट हैंड साइड 8। अब इसमें कुछ रिजल्ट आते हैं आपको, फॉर एग्जाम्पल ये 1 1, ये 1 और माइनस 2a डॉट बी अभी रहने दीजिए, प्लस ये वाला 1, फिर 1, फिर माइनस 2a डॉट सी इज इक्वल टू 8। ये और ये इकट्ठे कर लो, -2 कॉमन लेकर के a डॉट बी प्लस a डॉट सी इज इक्वल टू 8 माइनस 4 इज 4। तो a डॉट बी प्लस a डॉट सी की वैल्यू 4/-2 रेडी हो गई है। जब इच्छा हो, जब जरूरत हो, वहां पर इसे यूज करो। ठीक, अब इनकी डिमांड है इस मटेरियल की, इसको ओपन करते हैं, उसमें ऑटोमेटिकली ये यूज हो जाएगा और आपको आंसर दे जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द गिवन एक्सप्रेशन, उसका नाम ई रख देता हूं और एक्सप्रेशन सामने है, चलो लिख देते हैं, कोई नहीं। मॉड ए प्लस 2b होल स्क्वायर, मॉड ए प्लस 2c होल स्क्वायर, एक्सपांड किया जाए इसको, तो ई इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड 2b का होल स्क्वायर, मतलब 4 टाइम्स मॉड बी स्क्वायर, प्लस डबल ऑफ प्रोडक्ट करें तो 4 टाइम्स a डॉट बी। अब इसे ओपन कर लो, मॉड ए स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा, 2c का होल स्क्वायर 4 मॉड सी स्क्वायर यहां आ जाएगा, प्लस डबल ऑफ प्रोडक्ट 4 टाइम्स a डॉट सी। हो गया। आगे मॉड ए स्क्वायर 1, 4b स्क्वायर 4, मॉड ए स्क्वायर अनदर 1, 4c स्क्वायर अनदर 4, प्लस ये 4 कॉमन ले लो। अब अंदर आएगा ए बी प्लस ए सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, जिसकी वैल्यू -2 इक्वेशन नंबर 1 में यहां आपने निकाली, सॉरी 1 में आपने निकाली है। तो वो वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, 1 मिनट रुकना। 4 4 8 1 9 1 10 प्लस 4 इंटू -2, अब ये हो जाएगा 10 -8
इक्वल टू 2। फिल इन दी ब्लैंक का क्वेश्चन है, ऑप्शन ए बी सी डी नहीं थे, लेकिन हमने आंसर निकाला था, ये पहले भी 2 निकला था मेरा, तो आंसर आपका राइट है। 2020 का क्वेश्चन है ना लेटेस्ट, तो हमने खुद करके देखते ही ये नया क्वेश्चन तो देखा था, पहले भी 2 आया था, अब भी 2 आया। और इसके साथ आपका वेक्टर अलजेब्रा भी टाइम बीइंग के लिए फिनिश हो गया, 2020 तक आ गए। आज के प्रोग्राम में यहीं तक था, और अब अगली बारी करेंगे। आज आप लीव कर सकते हो बेटा, छुट्टी कर सकते हो।